Okay, today we will discuss a very major thing that happens to almost every JEE aspirant और ये चीज़ आपकी प्रिपरेशन को पूरी तरह से बर्बाद भी करके रख सकती है. ओके, एंड आई एम नॉट एक्सेजरेटिंग इट एट ऑल. एंड वो चीज़ है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई मेजर डिस्ट्रैक्शन काफ़ी चांसेस है आ जाता है, या तो 11th में या 12th में. एंड इट हैपन्स विद ऑलमोस्ट एवरीवन. ठीक है, जैसे कई स्टूडेंट्स की अचानक से एनीमे की हैबिट लग गई, अचानक से गेमिंग की हैबिट लग गई, अचानक से मूवीज़ की हैबिट लग गई, या अचानक से कुछ दोस्त के साथ आप ज़्यादा ही घूमने लग गए, या ऐसा कुछ भी उल्टा पुल्टा काम बेसिकली हो गया. और उसमें आप इन द फ्लो इतना ज़्यादा बह जाते हो कि आपका टाइम कैसे जा रहा है, समय कैसे जा रहा है, सब कुछ खत्म होने लगता है और आप अपने गोल से पूरी तरह से ऑफ ट्रैक हो जाते हो. एंड आपको एक चीज़ समझनी होगी कि देखिए, जेई प्रेप एक बहुत ही एलीट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस आपसे डिमांड करती है, राइट. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अच्छा चलते चलते हो जाएगा. इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग एन एलीट लेवल स्पोर्ट्स. आपको स्पोर्ट्स में अगर टॉप पर परफॉर्म करना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होती है, आपको रेगुलर जिम, न्यूट्रिएंट्स, लाइक यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट. देयर इज़ नॉट अ सिंगल एथलीट जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर खेल रहा है जो पूरी तरह से डेडिकेट ना हो उस चीज़ को लेकर, राइट. एंड ये क्या है, ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल एथलेटिसिज्म ही है. आप एक नेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन पे कॉम्पीट कर रहे हो जो लिटरली वर्ल्ड की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में आती है, राइट. एंड आई थिंक फर्स्ट या सेकंड नंबर पर IIT JEE कॉन्स्टेंटली रैंक करता है इन द वर्ल्ड, राइट. तो इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम और इस एग्जाम को आप ऐसे ही रस्ते चलते नहीं क्लियर कर लोगे. एंड इवन इफ यू आर सम सुप्रीमली टैलेंटेड गाय कि तुम्हें सब कुछ आता है, इवन देन इफ यू आर लाइक सोलली फोकस्ड ऑन योर जेई वर्सेज आपकी 4-5 चीज़ें और भी कर रहे हो, आई थिंक वी बोथ नो कि किस में बेटर रिजल्ट आएगा. सो आपकी लाइफ में 11th या 12th में मैंने कई बार ये नोटिस भी किया है, थोड़ा ये स्पिरिचुअल वाली चीज़ों में जा रहा है, बट कई बार आप देखना कि आप जब अपनी सक्सेस की एकदम ब्रिंक पर होते हो ना, तब आपकी लाइफ में एक मेजर डिस्ट्रैक्शन पुट किया जाता है. जैसे आपने पहले वो सुना होगा कि पहले ऋषि मुनि वगैरह नहीं करते थे, तपस्या करते थे. दे वांटेड सम काइंड ऑफ वरदान फ्रॉम द गॉड्स. तो वो तपस्या करते थे तो उनको क्या, गॉड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी कुछ तो कुछ भेजते रहते थे वो, कि कभी कुछ अच्छा खाना कुछ आ गया, कभी कोई डांस होने लग गया, कोई क्या होने लग गया, कोई अच्छा कुछ पौधा आ गया, कोई अच्छा जानवर आ गया, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हर बार भेजते थे कि टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये बंदा क्या सच में डेडिकेटेड है अपनी तपस्या के लिए, ऐसे ही आ गया. उसके बाद उसको वो चीज़ मिलती थी जो वरदान जिसके लिए वो कर रहे हैं, राइट. तो वैसे ही ये भी एक तरह की इट्स सम काइंड ऑफ अ मेडिटेशन दैट यू आर डूइंग, सम काइंड ऑफ अ तपस्या दैट यू आर डूइंग. एंड इसमें भी आपको टेस्ट किया जाएगा एंड इट विल टेस्ट यू इन वेज जो आपको रियलाइज उस समय पर नहीं होगी. लेकिन आप 10 साल बाद लुक बैक करोगे, आपको लगेगा ये चीज़ कितनी टेम्पररी थी, इसमें अपन क्यों इतना पड़े हुए थे. जैसे मेरे भी हाई स्कूल में कितने सारे फ्रेंड्स थे जिनसे आज मेरी 4-5 साल से बात नहीं हुई है. और ऐसा नहीं था कि मैंने उनसे बात करनी बंद कर दी, ठीक है, बस जस्ट नेचुरली बंद हो गई बात, ठीक है, नेचुरली बंद हो गई बात, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. तो और ये होता है क्योंकि जैसे आप सोचो ना, आपकी 4th क्लास में जो दोस्त था आज के आप उससे बात कर रहे हो, शायद कर रहे हो, शायद 99% नहीं कर रहे हो, ठीक है. तो वैसे ही कॉलेज में जाओगे, आप नई सिटी में होगे, आप नए कॉलेज में होगे, सो आपका सर्कल ही चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ, आपकी प्रायोरिटी सब कुछ चेंज हो जाएगी. तो जो चीज़ें अभी आपको बहुत ऐसी लग रही है ना कि भाई यार ये एनीमे तो जोरदार ही है, भाई आप भूल जाओगे उसके बारे में 10 साल बाद, आप लिटरली उसके बारे में 10 साल भूल जाओगे. सो ये चीज़ें कई बार 11th-12th में आती है हमारे सामने, ठीक है. इट कुड बी समथिंग, इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, कोई भी तरह की डिस्ट्रैक्शन आ सकती है. वो बहुत टेम्पररी है एंड यू हैव टू रेजिस्ट द अर्ज टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. और वो चीज़ आपको खुद ही सीखनी होगी, वो चीज़ आपको खुद ही अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना होगा. एंड वन थिंग दैट रियली हेल्प्स इज टू कट थिंग्स इन द बिगिनिंग. कोई भी चीज़ के अंदर एंटर करना बहुत ईजी है, एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है. तो एंटर करना अवॉइड करो, लर्न टू से नो टू थिंग्स. दिस इज नॉट जस्ट फॉर जेई, दिस फॉर लाइफ एज वेल. लर्न टू से नो मोर ऑफन एंड प्रायोरिटाइज योर टाइम फॉर योर ओन गुड. ओके, आपको और हेल्प चाहिए JEE 26 के लिए, तो मेरा JEE 26 कोर्स 15 सितंबर तक आपको केवल 4,999 रुपीज़ में मिल रहा है, जब तक कि हमारी सबसे बड़ी डिस्काउंट है. यूजुअली ये कोर्स 20,000 का आता है, लेकिन टिल 15 यू कैन गेट इट फॉर 5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन. इस कोर्स में आपकी पूरी 2 साल की जेई प्रेप कवर्ड है, JEE एडवांस 2026 तक चलेगा, जिसमें मैंने खुद आपको पढ़ाया हुआ है. इसमें आपके सारे, स्पेशली जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी कोचिंग में, आपके लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल है. या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप कोचिंग में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, दिस इज द कोर्स दैट विल गारंटी यू रिजल्ट्स. क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत ही सिंपल और बहुत ही टू द पॉइंट तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं. क्वेश्चंस कैसे कौन से आते हैं और क्वेश्चंस कैसे करने हैं, सबसे ज़्यादा फोकस इस पर यही है कि एक एवरेज स्टूडेंट जिसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसे क्वेश्चन बनने लग जाए और वो अच्छे नंबर लेके आ जाए. दैट्स द होल फोकस ऑफ दिस कोर्स, ठीक है. So if you want that AIR 1 guidance, if you want that special flavor, then this course is definitely for you at just a cost of rupees 5,000. Okay, one time payment है, जाके डिस्क्रिप्शन से आप इसको कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट और डिस्ट्रैक्शन फ्री अपनी प्रिपरेशन पे लग जाओ. बाय.